व्यास मन की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है लालीवा मठ के महाराज आदरणीय हरिओम शरण जी महाराज जी। महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राम। महाराज जी हमें ये बताइए कि लालीवा मठ तपोभूमि है, इस मठ के बारे में बताइए कि कब से क्या शुरू हुआ है, कैसे हुआ है। यह लालीवाव मठ तपोभूमि संतों का निवास स्थान रहा है। मैंने अपने गुरुजनों के माध्यम से जैसा सुना है कि जब से इस बांसवाड़ा की स्थापना हुई नगर की, उसके भी पहले से यह लालीवाव मठ था। यहाँ पर हमारे संतों की 15 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं और 16वीं पीढ़ी में मैं हूँ। यहाँ के जो सिसोदिया वंशी राजा होते थे, वह सभी राजा इस लालीवाव मठ के शिष्य थे। और इस लालीवाव मठ में उन राजाओं के माध्यम से जमीन दी गई। उन जमीनों के माध्यम से मठ की व्यवस्थाएं चलती है। पहले जब राज्य था उस समय एक पद्मनाथ जी का गड़ा करके गांव है, वहाँ पर अभी वर्तमान में 40 बीघा जमीन के आसपास है। तो वो पूरा गांव इस मठ के लिए जिसको कहते हैं ना गिफ्ट में दे रखा था। तो उसके माध्यम से अपने को जो रसोई अपने को जो मिलता था वो लगभग 7,700 रुपये के आसपास की तोजी आती थी। तोजी कहते हैं जमीन का जो राशि आता है, तो वह तोजी की रकम प्राप्त होती थी। वो तोजी मठ के द्वारा ही वसूली जाती थी। देश स्वतंत्र होने के बाद, रियासतें समाप्त होने के बाद में वह परंपराएं समाप्त हो गई। वहाँ पर 40 बीघा जमीन अपने रखी, बाकी राष्ट्र को समर्पित करते हुए जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उनको आमंत्रित कर दी गई। तो ये जो है राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित है। संत यहाँ रहते हैं, भजन करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं और धर्म के क्षेत्र में जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर जाकर के उपदेश देते हैं। एक दूसरा पक्ष ये था कि हमारे जो संत हैं वो अखाड़ा चलाते थे। तो जो प्राचीन अपने अस्त्र शस्त्र हथियार है, उन हथियारों के प्रशिक्षण देने की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। संत भी प्रशिक्षित होते थे और आवश्यकता पड़ने पर कभी राजाओं को वो सहयोग भी अपना युद्ध में प्रदान करते थे। ऐसी यहाँ की परंपरा रही है। तो महाराज जी इससे क्या अपनी जो संप्रदाय है, जो उसमें कोई वेशभूषा या कोई विशेषता है अपना कोई लालीवा मठ? हाँ, हम जो है रामानंदीय वैष्णव विरक्त संप्रदाय से हैं। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से सफ़ेद वस्त्र और पीत वस्त्र की प्रधानता है। कि सफ़ेद वस्त्र और पीत वस्त्र को धारण करना पड़ता है। तिलक धारण करना पड़ता है, रामानंदी तिलक, और गले में तुलसी आदि धारण करना पड़ता है। और भगवान का नित्य प्रति आरती, पूजन, भोग और जो भी भोजन के समय यहाँ उपस्थित होते हैं उन सब की सेवा, मतलब उनको भूखा नहीं रहने दे, उनको भोजन देना इस मठ की परंपरा रही है। उसका हम अभी तक पालन कर रहे हैं। आगे जिसकी प्रभु की इच्छा है। महाराज जी यहाँ किस किस भगवान की मूर्तियाँ हैं? और यहाँ पर पद्मनाथ जी भगवान विराजमान है। नरसिंह भगवान का स्वरूप है, नरसिंह रूप है, लेकिन नरसिंह रूप होने के बाद भी इनका जो नाम है वो पद्मनाभ है। क्योंकि जिस समय किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो जैसे अपन अपने बालकों के नाम रखते हैं, उसी प्रकार से ग्रह गोचर लग्न आदि देख करके और नामकरण किया जाता है। तो हमारे भगवान का नाम पद्मनाथ जी है। तो काफी पुरानी प्राचीन काफी प्राचीन है। ये जैसे इसको लालीवाव क्यों कहा जाता है कि एक ललिता दास जी नाम के हमारे यहाँ के पूर्व संत हुए हैं। उन्होंने अपने चिमटे से इस बावड़ी को, जो यहाँ पर बावड़ी स्थित है, उसको खोदा था। और उस समय जब पानी का, जल का अभाव था, तो आधा बांसवाड़ा जो पीछे का क्षेत्र है, ये पूरा बांसवाड़ा यहीं से पानी पिया करता था। तो ललिता दास जी की बावड़ी के बाद में अपभ्रंश होकर के वो लालीवाव हो गए। अपना मेन उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य ये है कि हम सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं। सनातन से जो परंपराएं चली आ रही है
उन सभी परंपराओं को लोगों के पास तक पहुंचाना, उनको समझाना, जो धर्म के मार्ग से हट चुके हैं, दूर हो गए हैं, उनको जाकर के समझाना, उनको अच्छा उपदेश देना, उनकी जो कुप्रवृत्तियाँ हो जाती है उन प्रवृत्तियों को छुड़ा करके और पुनः अपने धर्म में वापस लाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। क्योंकि जनता धर्म में होगी तो एक दूसरे का वो अपराध नहीं करेंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और एक सुसमाज बन करके रहेगा, जिससे कि अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र निर्मित होगा। महाराज जी, एक चीज हो रही है कि भगवान राम का मंदिर अब बन रहा है, तो आप महाराज जी क्या इसमें रामलला की जब मूर्ति जनवरी में हो रही तो आप संत लोग तो यहाँ से चल भाई, रहे कोई? यहाँ हमारे अपने राम हैं, हमारी जो संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय है, हम लोग रामोपासक है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है। इस शुभ कार्य में शामिल होना और उसमें पहुंचना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। और लगभग जहाँ तक है 20 तारीख को मैं ऐसे प्रस्थान कर जाऊँगा और 21 को वहाँ पहुँच जाऊँगा। महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा काम है भाई। आप आए, आप लोगों ने हमारे विचार, हमारे आश्रम के विषय में, यहाँ की परंपरा के विषय में जानकारी हासिल की और अन्य लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।